बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए, मैं आज की वीडियो हेल्थ पर होगी और हेल्थ टिप्स दूंगी। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि आप सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और आज का जो मेरा उन्वान है वो है जामन। जामन हमारा मौसम गर्मा के जब मौसम बरसात जब स्टार्ट होता है तब आता है और मौसम बरसात में ही इसका इख्तिताम भी होता है। ये फल लोग ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं कि इसके कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जितना ये छोटा फल है कुदरत ने उसके अंदर इतने ही बेशुमार फ़वाइद रख दिए हैं, स्पेशली शुगर के मरीज़ के लोगों के लिए। और अगर शुगर के मरीज़ के लोग भी ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मेरी वीडियोस फुल देखें। इंशाल्लाह आपको जो मैं फ़ायदे बताऊंगी आप सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मौसम गर्मा में आने वाला फल जामन सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद और अहम फल है और दीगर फलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जामन के साथ साथ जामन की गुठलियाँ, जी हाँ, गुठलियाँ भी और पत्ते भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन जामन खाकर गुठलियाँ फेंक दी जाती हैं, हालांकि जामन की गुठलियाँ मजमूई इमराज में बेइंतहा फ़ायदा पहुँचाती हैं। आप इन गुठलियों को सुखा कर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। जामन कैंसर, दिल की बीमारियों, शुगर के मरीज़, दमा और जल्द के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए नहायत मुफीद फल है। जामन में अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फोलिक एसिड, फाइबर, प्रोटीन और पानी मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। लेकिन जो भी खाए इत्तेदाल में रहते हुए खाए। झैल में जामन के फ़वाइद मैं आपको बहुत ज़्यादा ये बयान करूँगी यहाँ पर। पहला फ़वाइद मैं उन शुगर के मरीज़ के बारे में बताऊंगी जो अपने शुगर की वजह से परेशान रहते हैं। जामन शुगर कंट्रोल करने में इंतहाई मुफीद है। शुगर के मरीज़ अगर कभी कभार आम खा लें, क्योंकि गर्मियों के मौसम है तो गर्मियों में आम चलता है तो उनका भी दिल करता है, अगर वो कभी कभार आम खा लेते हैं तो इसके बाद जामन खाने से शुगर लेवल इत्तेदाल में रखा जा सकता है। शुगर के मरीज़ों के लिए जामन का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। जामन खून में शुगर की मिकदार बढ़ने से रोकता है, तब ही शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना जामन खाने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा जामन के पत्ते भी शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद हैं और साथ ही ये जैसे गुठलियाँ उनका पीस बनाकर यानी मिक्सचर तैयार करके अगर वो इस्तेमाल करें तो इससे भी उनकी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। गर्मी से निजात देता है। जामन की तासीर ठंडी है और इसीलिए ये खाने को बआसानी हज़म करता है। इसके अलावा ये शदीद गर्मी में ठंडक का काम भी करता है। जामन के अंदर प्यास की शिद्दत कम करने और खून की गर्मी को दूर करने की सलाहियत मौजूद है। खून को साफ़ करना, जामन में मौजूद आयरन खून को साफ़ करने का काम भी करता है। इसके अलावा जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने के लिए जामन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। दिल की बीमारियों के लिए मुफीद, जामन इंसान को दिल की बीमारियों से बचाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम बड़ी तादाद में मौजूद है। 100 ग्राम जामन में 55 मिलीग्राम पोटेशियम है जो दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक वगैरह से महफूज रखता है। जामन का बाकायदगी से इस्तेमाल शरियानों को सख्त होने के लिए रोकता है। दांतों को मजबूत करना, विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात का हामिल जामन दांतों के लिए बहुत मुफीद है। जामन का शरबत पीने या इसका रस दांतों पर लगाने से दांत से मुतल्लिका तमाम मसाइल को दूर किया जा सकता है। वज़न में कमी, जामन में मौजूद फाइबर बहुत देर तक भूख नहीं लगने देते। जामन वज़न को बढ़ने से रोकता है और इसे कंट्रोल करने में बहुत ही मदद देता है। हेमोग्लोबिन में इजाफा, जामन में मौजूद विटामिन सी और आयरन की कसीर मिकदार हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। हेमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन को मिलाता है जिससे खून का रंग सुर्ख हो जाता है, फिर इसे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचने में मदद करता है जिससे चेहरा साफ और जल्द चमक जाती है। जामन मैदा, आंतों की जलन, खराश और कमज़ोरी दूर करने वाली बेमिसल ग़िज़ा है। भूख बढ़ाता है, सफ़रा को ज़ोर तोड़कर मैदे को ताकत देता है और खाने को हज़म करता है।
جامن بڑھتی ہوئی تلی کو کم کرنے اور جگر کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ نیا خون پیدا کرتا ہے، گرمی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن جامن کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، پیشاب کی زیادتی کو کم کرتا ہے۔ ویورز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر کے مریض گٹلیاں سکھا کر پیس کر رکھ لیں اور روزانہ 30 ماشا پانی سے کھا لیں۔ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا شوگر کا خاتمہ ان کے لیے ہو جائے گا اور وہ صحت مند رہیں گے۔ کمر اور پیروں کے درد سے نجات کے لیے جامن گٹلی سمیت پیسٹ بنا کر کھائیں۔ گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلتا ہو یا موتیا آ رہا ہو تو جامن کی گٹلی سکھا کر باریک پیس لیں اور صبح شام 3 ماشا سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ جن لوگوں کو رات میں برے خواب آتے ہیں ان کو جامن کی گٹلی کا پاؤڈر صبح و شام کھانا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے گلے اور آواز کے لیے جامن کی گٹلیوں کو پیس کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر رکھ لیں اور شہد لگا کر چوس لیں۔ جامن کا جوس قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ جامن کا مزاج خشک سرد ہے، گرم مزاج رکھنے والوں کے لیے مفید ہے۔ اس پھل کی آمد چونکہ موسم برسات میں ہوتی ہے اور اسی موسم میں اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پھل شمالی پاکستان سے لے کر جنوبی ہند تک عام پایا جاتا ہے۔ تو ویورز، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کو جامن کے وہ فوائد بتاؤں جن سے آپ لوگ ناواقف ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ میں جانتی تھی فوائد وہ بتائے اور آپ سب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ امید کروں گی کہ آپ سب کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جس کے میں نے اندر ہیلتھ ٹپس دیے ہیں، اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے۔ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی میری ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ تو نئی ویڈیو آنے تک اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔